TNN News brought to you by दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलन 9816078655। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल में से बहुत बड़ा वक्त जो है कोविड के कोरोना के इस दौर में निकले, लेकिन फिर भी हम उसके बावजूद हम काम करते रहे। आज जिन भवनों का हमने उद्घाटन किया, चाहे वो सब ट्रेजरी के ऑफिस का भवन है, पीडब्ल्यूडी के एसडीओ का ऑफिस का भवन है जो 1 करोड़ 10 लाख की लागत से बनकर के तैयार हुआ, और उसी तरह से हमारा बीएससी का जो भवन हमारा बनकर के तैयार हुआ, लगभग 1 करोड़ 15 लाख की लागत से वो भवन बनकर के तैयार हुआ। इनको हमने आज समर्पित किया और मैं यहाँ बाली चौकी में काफी अरसे के बाद जब आना हुआ है, मैं देख रहा हूँ कितना परिवर्तन है। इस बाली चौकी में लगभग 4 वर्ष अपने जीवन के मैंने गुजारे दिया और उस दौरान हमने देखा कि बाली चौकी का ये प्रांगण में अच्छी तरह सुनता हूं। अगर मैं यहाँ आपके बीच में जहां खड़ा हूं तो इनमें से बहुत सारी चीजें जो है हमारे सामने अभी ताजा बनकर के तैयार। साइंस ब्लॉक का अभी उद्घाटन हुआ। ये भवन भी बाद में बना छोटा सा भवन हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सामने होता था, ये भवन बनकर के तैयार हुए। बाली चौकी में एक पुल का निर्माण जो है वो अंतिम दौर पे है, लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है वो पुल, जो आपके इस बाली चौकी क्षेत्र को बंजार विधानसभा क्षेत्र के साथ जोड़ेगा। आने वाले समय में बस स्टैंड का वहां पर निर्माण करने का हमारा जो एक लक्ष्य है उसको भी हम पूरा करेंगे। और उसके साथ साथ में बाली चौकी में यहाँ हम आते आते हम देख रहे थे हमारा जो मिनी सचिवालय का जो भवन है उसका काम युद्ध स्तर पर चला हुआ है। कितनी लागत से बन रहा है? 7 करोड़ की लागत से आपका भवन बनकर के आने वाले समय में मई के महीने में हमने कहा कि हर हालत में बनकर के ये तैयार होकर के इसका उद्घाटन करेंगे। सीएससी का भवन यहाँ पर बनकर के तैयार हो रहा है। पीएससी से सीएससी का दर्जा हमने इसको दिया और सीएससी का भवन बनकर के यहाँ पर आने वाले समय में हम जल्दी हम कोशिश करेंगे दिसंबर जनवरी के महीने तक ये भी बनकर के तैयार हो। जहां सेरिकल्चर का प्रोजेक्ट यहां पर लाया, उसमें काम चल रहा है। सड़कों के निर्माण के लिए मैं कह सकता हूं कि बाली चौकी तहसील के जो पुराना एक दौर था जब हम इस सब तहसील के रूप में इसको जानते थे, आज ये तहसील का दर्जा है और इसके अंतर्गत जो सड़कें थी बहुत कम सड़कें थी। आज उस दौर को आप देखिए कि सड़कें गांव को पहुंच गई। हम इस बात से सहमत हैं कि बहुत जगह अभी तक भी कमियां हैं, अभी तक भी काम करने की जरूरत है। उल्टा के कारण कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो बर्दाश्त की बात नहीं। पूरा श्राद्ध एक है, मजबूत श्राद्ध होना चाहिए और श्राद्ध विकास की गति पर तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि ये श्राद्ध आप लोगों के जिम्मे है भाई और बहनों, ये आप लोगों को संभालना है। कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि आप अपने विधायक को जिनके ऊपर प्रदेश का दायित्व है उनको इस बात के लिए कहे कि आप आओ इस समस्या का समाधान करो। आप स्वयं वर्षों से काम कर रहे हैं, यहाँ आप लोग संभालिए, विकास को मैं करूंगा। सराय विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, इस बात को मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ। जितना भी हो सकता है वो करेंगे। कोई भी इलाका सराय विधानसभा क्षेत्र का होगा, कई लोग हमारे विधानसभा के अंदर बोलने की कोशिश करते हैं, सार्वजनिक मंचों पर बोलने की कोशिश करते हैं। इस राज्य में हो रहा है, राज्य का मैं विधायक और राज्य के लोगों ने अगर विधायक नहीं बनाया होता तो मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। इसलिए यहां पर काम करना, यहां पर विकास करना ये मेरा दायित्व है। एक विधायक होने के नाते मेरा मूल दायित्व ये है कि सराय विधानसभा क्षेत्र का भी विकास हो। उस दृष्टि से हम पूरा विकास करने के लिए जो काम कर रहे हैं, आने वाले समय में जो चीजें करने की होंगी हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे। और चाहे वो बाली चौकी है,
चाहे हमारा छतरी है, चाहे वो थाची का इलाका है, तो सब जगह जहां जो भी किया जा सकता है वो करने की हम कोशिश करें। TNN न्यूज ब्रॉट यू बाय स्मार्ट। विवाह शादी की खरीदारी के लिए हिमाचल का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान। आज ही पधारिए स्मार्ट, देवभूमि प्लाजा, राजगढ़ रोड, सोलन।